प्रदेश में 6 दिन में 64 केस सामने आए हैं, मात्र 6 दिन। संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। इंदौर में 19 दिन में 7 पॉजिटिव। भोपाल में एक सप्ताह में दूसरी बार कोई फिलहाल संक्रमित नहीं मिला है। प्रदेश में 6 दिन में 64 केस मिले हैं। मध्य प्रदेश एमपी में 24 घंटे में 11 कोरोना संक्रमित मिले। इंदौर में 19 दिन में 7, भोपाल में एक सप्ताह में दूसरी बार कोई संक्रमित नहीं मिला है। प्रदेश में 6 दिन में 64 केस मिले। स्वाति ओबले हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रही हैं सीधे भोपाल से। स्वाति, क्या जानकारी है? कोरोना संक्रमण की बात करें तो मध्य प्रदेश में किस तरह से एक्टिव केस सामने आ रहे हैं? देखिए आरिश, मैं आपको बता दूं कि जो भोपाल है, भोपाल में पिछले 2 सप्ताह में एक भी केस कोरोना संक्रमित केस नहीं पाया गया है। लेकिन बात करें अगर इंदौर की, तो इंदौर की पिछले दो सप्ताह में मैं आपको बता दूं कि एक लगातार 7 संक्रमित केसेस मिले हुए हैं। और आपको बता दूं कि इंदौर की हालत इस वक्त इतने खराब है कि पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो उसमें से 60% केस सिर्फ और सिर्फ इंदौर में पाए जा रहे हैं। वही बात करें अगर पूरे प्रदेश भर की, तो पूरे प्रदेश में इस वक्त 64 केसेस मौजूद हैं। और वो 64 केसेस हर एक जिले में अगर देखा जाए तो उस हिसाब से 64 केसेस है। जी स्वाति, अगर हम बात करें जिला प्रशासन की तैयारियों की, क्योंकि एक तरफ जो तमाम साइंसदान वैज्ञानिक तीसरी लहर के बारे में आगाह कर रहे हैं, उसको लेकर मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो किस तरह से तैयार हैं? देखिए आरिश, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है सबसे ज्यादा जो ये चल रहा है, प्रयास जो चल रहा है, तो फिर से एक बार महा टीका अभियान जो है वो चलाने की कोशिश इस वक्त सरकार फिर से कर रही है। क्योंकि यूथ जो है ये टीके को लेकर, जो वैक्सीन है वो वैक्सीन को लेकर बहुत जागरूक हो चुकी है और खुद बढ़ चढ़कर इन सारे जिस तरीके से अभियान चलते हैं उसमें सहभाग अपना दे रही है। अभी तक जो है लोगों को, कम से कम यूथ को जो है 12 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक यहाँ पर टीका लग चुका है। साथ ही आपको बता दूं कि अगर जिला प्रशासन की तैयारियों की बात करते हैं या फिर कोई भी किसी भी तैयारियों की बात, तो मैं आपको बता दूं कि 70,000 से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है इस वक्त। उसी के नतीजे है कि भोपाल में फिलहाल के लिए कोई एक केस भी सामने नहीं आ रहा है। साथ ही इस वक्त जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर को लेते हुए जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी, तो हर एक जिला प्रशासन अपने तरफ से यहाँ पर तैयारी रखा हुआ है। और स्वाति, हमने देखा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी तमाम जगहों पे देखने को मिली। ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी तैयारी किस तरह से की गई है? क्या पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो लगाए गए हैं, ताकि कि अगर भगवान न करे तीसरी लहर की तरफ हम बढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी? देखिए आरिश, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी दूसरी लहर में हुई और उस वजह से हमने कई लोगों को खोया, उससे सरकार ने भी बहुत कुछ सबक लिया, जिसके चलते उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि 70 से ज्यादा जो है ऑक्सीजन प्लांट वो लगाएंगे, स्थापित करेंगे। उसमें से 24 के लगभग जो है ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर बन के रेडी है। और जो बाकी जो बचे ऑक्सीजन प्लांट है उसको सितंबर के अंतिम तिथि तक बनने की उम्मीद है कि ये ऑक्सीजन प्लांट वहां पर बन जाएंगे। साथ ही जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर में कह रहे हैं कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा ये खतरनाक होगी, तो उसी को देखते हुए सरकार अपनी तरफ से जो है आईसीयू बेड वार्ड का तैयारी यहाँ पे कर रही है, जिसमें पूरी तरीके से सारी सुविधाओं से वो लैस हो। और साथ ही जो बच्चे हैं उनके माँ बाप के भी रुकने की व्यवस्था उन्होंने की है। स्वाति, ये तो बात होगी तैयारियों की, लेकिन मध्य प्रदेश भोपाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लोग कितना सजग हैं इस चीज़ को लेकर? क्या वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? क्योंकि स्कूल हमने देखा है खुल गए हैं। क्या स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, या एक आम जनजीवन की बात करें, लोग पालन कर रहे हैं, मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए आरिश, मैं आपको लाइव बता देती हूँ कि लोग कितना पालन करते हैं इन सारी चीजों का। आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है खाने का, जहाँ पर लोगों को आप देखेंगे मास्क
किसी ने मास्क लगाया है तो वो सीधा गले के नीचे है, तो कहीं किसी ने मास्क पहना ही नहीं है। लोग इस तरीके का, देखिए अगर इस तरीके से अगर पालन रहा तो क्या किस तरीके से सरकार रोक पाएगी। सरकार अपने तरफ से कोशिश जरूर करती है कि पूरी तरीके से कोरोना की तीसरी लहर को रोका जाए, लेकिन लोग अगर इस बारे में अगर सजग नहीं रहेंगे तो आप आज खुद ही बताइए, अगर आप पूरी तरीके से मास्क नहीं लगाएंगे, कोरोना गाइडलाइन या उसके प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करेंगे, तो किस तरीके से इस तीसरी लहर को रोका जा सकता है। लोगों को पूरी तरीके से जागृत करने की बात अगर करें तो सरकार पूरी तरीके से सजग है इन सारी चीजों में, बार बार महाटीका अभियान चला रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन लोग अगर इस तरीके के अगर देखने के लिए, जबकि ये कहा गया है कि अगर किसी संचालक कोई जो शॉप चला रहा है उसकी दुकान में अगर कोई भी जो व्यक्ति है बिना मास्क के या फिर किसी भी तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है बिना उसके अगर पाया जाता है तो सीधा जो दुकान वाला जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर 5,000 का उन्होंने दंड भी घोषित किया गया है। लेकिन किस तरीके से लोग सजग हैं आप ये खुद देख चुके हैं। जी आदि, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति हमसे जुड़ने के लिए और कोरोना अपडेट देने के लिए, उससे जुड़े हुए तैयारियों की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर में 19 दिन बाद फिर 7 पॉजिटिव केस मिले हैं। ये तस्वीर इस वक्त मध्य प्रदेश की हम आपको बता रहे हैं। रुकते हैं।